वेलकम चिल्ड्रेंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला बच्चों। तो आज हम क्लास 2 का साइंस ओलंपियाड 2019-20 का सेट बी पेपर को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सेट बी पेपर को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने सेट ए और 18-19 का भी सेट ए और बी, ऐसे 3 पेपर्स को सॉल्व कर करके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ बच्चों। अगर आपको वो भी देखना है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो बच्चों। सब्सक्राइब करोगे तभी आपको उस वीडियो को देखने मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ गोट इज एलिफेंट, एलिफेंट इज कॉल्ड रैबिट एंड रैबिट इज कॉल्ड हॉर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट एनिमल। अभी इनमें सबसे हैवीएस्ट एनिमल कौन सा है बच्चों? एलिफेंट हैवीएस्ट है, सबसे वजन है इसका, ज़्यादा वजन है। ठीक है, तो हैवीएस्ट जो है एलिफेंट है, लेकिन एलिफेंट क्या है? एलिफेंट इज कॉल्ड रैबिट। एलिफेंट को क्या बोलते हैं? रैबिट। तो फिर एलिफेंट है तो हम क्या बोलेंगे? रैबिट। ऑप्शन डी, रैबिट इज अवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन इज एट द फिफ्थ पोजिशन फ्रॉम द टिकट काउंटर। अब ये टिकट काउंटर बच्चों, यहाँ से फिफ्थ पोजीशन किसका है? देखो किसका है फिफ्थ पोजीशन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अमन। तो अमन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, अमन इज द करेक्ट आंसर बच्चों, फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, टिकट काउंटर से। नाउ नेक्स्ट, विच स्टडी द पैटर्न्स 1 2 3 यूजिंग द सेम पैटर्न, टेल द नंबर ऑफ बीट्स इन द पैटर्न 6। अभी पहले 3 पैटर्न दे रखा है, इनमें बीट्स को काउंट करना है, उस पैटर्न फिर 6th पैटर्न पे कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। देखो पैटर्न 1 में कितना है? 4, 2 में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पैटर्न 3 में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मतलब कितना है? देखो पैटर्न क्या है बच्चों? 4 + 5 तो 9 मिल गया, तो 9 + 5 किया तो 14 मिल गया। तो पैटर्न 4 क्या आएगा बच्चों? ठीक है, पैटर्न 4 में क्या आएगा? 14 + 5 करेंगे क्योंकि दोनों में 5 5 गया है, तो कितना आएगा बच्चों? 19। फिर पैटर्न 5 में क्या आएगा बच्चों? 19 + 5 दैट इज 24। तो पैटर्न 6 जो हमें 6th पैटर्न चाहिए ना, 24 + 5 दैट इज इक्वल टू 29। यही हमारा करेक्ट आंसर बच्चों, आंसर 29, ऑप्शन बी, क्योंकि पैटर्न 6 पूछा है तो पैटर्न 6 में 29 आ रहा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन कैट रीच द माउस। अभी कैट है, देखो माउस है, इसका पाथ दे रखा है, एरो मार्किंग किया हुआ है, तो कितने डिफरेंट वेज से वहाँ पहुँच सकती है। देखो फर्स्ट क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, देखो ऊपर से, तो ये पहले ऊपर से ही जाएगी, ऐसे ऊपर से यहाँ पहुँच गई माउस के पास, फर्स्ट। फिर देखो ऐसे ऊपर से ही, फिर यहाँ ऐसे नीचे से भी, ऐसे भी जा सकती है, तो सेकेंड। अभी यहाँ नीचे से जाएंगे, नीचे से ऐसे ऊपर, फिर ये ऊपर से ही थर्ड, फिर अगेन यहाँ से नीचे से, फिर ऊपर से ऐसे, फिर ये नीचे से होकर के फोर्थ, और एक डायरेक्ट नीचे से बच्चों, देखो फिफ्थ। टोटल 5, ऑप्शन बी। ठीक है, 5 वेज से कैट जो है वो माउस तक पहुंच सकती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 4 ट्राइंगल्स ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द शेप्स गिवन बिलो। अभी शेप्स दे रखा है, इसमें से कितना 4 ट्राइंगल्स के ग्रुप्स कितने फॉर्म हो सकते हैं। देखो पहला, ये देखो पहले कितना ट्राइंगल है? 1 2 3 4, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। फिर और ट्राइंगल का है, देखो ये 1 2 3 4, ये सेकंड ग्रुप हो गया। फिर और देखो 1 2 3 और ये 4, ये थर्ड ग्रुप हुआ, मतलब टोटल 3 ग्रुप हो गए, 1 2 3। ठीक है, तो 3 का है ऑप्शन सी, 3 इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन फिगर। अब ये फिगर दे रखा है बच्चों, देखो पी उसका नोज है, क्यू क्या है उसका नेक है, आर जो है उसका फीट है। तो इनकरेक्ट क्या बोल रहा है? देखो ऑप्शन ए क्या बोला? आर हेल्प अस टू जंप एंड क्लैप। अभी लेग्स जंप करने के लिए तो हेल्प करता है, लेकिन क्लैप क्लैप तो हम हैंड से कर देते हैं, ये गलत है बच्चों। इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो पहला ही हमें मिल गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो पी क्या बोलता है? पी हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल। हाँ, उसका नोज जो है वो गुड एंड बैड स्मेल के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। सी क्या बोलते हैं? क्यू हेल्प अस टू मूव आवर हेड, उसका नेक जो है हेड को मूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सही बोल रहा है अब। ठीक है, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा है? आर हेल्प अस टू जंप एंड क्लैप, ये इनकरेक्ट है बच्चों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन कन्वर्जेशन बिटवीन आवर फ्रेंड्स एंड फाइंड आउट द वन हु इज करेक्ट। अब इसमें से करेक्ट कौन बोल रहा है वो देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अजय क्या बोल रहा है, ऋषि इज माई नियसी, ही इज द ओनली सन ऑफ माई सिस्टर। अभी सन ऑफ माई सिस्टर मतलब नेफ्यू हो गया, तो अजय इनकरेक्ट बोल रहा है। सुमित क्या बोल रहा है, आई लव टॉकिंग टू माई आंट मिसेस शर्मा, शी इज द सिस्टर ऑफ माई ग्रैंड मदर। अभी ग्रैंड मदर की सिस्टर भी तो ग्रैंड मदर ही होगी बच्चों, ठीक है, आंट तो होगी नहीं, तो सुमित भी गलत बोल रहा है। अनन्या क्या बोल रही है, माई डॉटर हैज़ अ कजिन हु इज़ द सन ऑफ माई अंकल, ठीक है, तो ये भी गलत बोल रही है बच्चों, ठीक है। द माई डॉटर हैज़ अ कजिन हु इज़ द सन ऑफ माई अंकल, अंकल का सन कैसे हो सकता है बच्चों, ये भी गलत है। रति क्या बोल रही है, माई फ्रेंड हैज़ सिस्टर्स ओनली, दस हिज चिल्ड्रेन डू नॉट हैव एनी रियल अंकल, ये सही बोल रही बच्चों, क्योंकि उसके फ्रेंड्स को क्या सिर्फ सिस्टर्स है, ब्रदर कोई नहीं है, तो उसको अंकल कैसे होगा, तो बरोबर रति इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीड इज ट्रू, इट इज़ अ लिविंग थिंग एज इट कैन ग्रो इन टू अ सीडलिंग, ये सही बोल रहा है बच्चों, पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट मिल गया हमें, ट्रू है, ये सही बोल रहा है। क्या है वो, लिविंग थिंग है और इट कैन ग्रो इन टू अ सीडलिंग। सेकेंड क्या बोला, इट डाइज व्हेन द मैंगो फ्रूट इज प्लग्ड एंड ईटन, ये गलत है बच्चों। इट इज़ नॉट लिविंग थिंग एज इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन सराउंडिंग, ये भी गलत है क्योंकि वो लिविंग थिंग है। डी बोथ एंड सी नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नाइन्थ क्या है, देखो बच्चों, अहेली इज रिसाइडिंग इन अ हिली एरिया वेयर स्नोफॉल इज कॉमन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अहेलीज हाउस। अभी हाउस दे रखा है और कहाँ पर रहती है वो, हिली एरिया में रहती है, हिली एरिया में जहाँ स्नोफॉल होता है। अभी स्नोफॉल में टेंट और ये हट तो काम करेगा ही नहीं बच्चों, ये टूट जाएगा। अभी देखो ये पक्का मकान है, लेकिन ये हाउस के ऊपर देखो रूफ है ना, ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और इसमें भी देखो बच्चों ये भी रूफ जो है स्लो पे है, तो यहाँ पर पूरा बर्फ़ जो स्नोफॉल होगा तो यहाँ जमा हो जाएगा बच्चों, गिरेगा नहीं नीचे, यहाँ पूरा जमा होता रहेगा, यहाँ पर कैसे गिरेगा, तो ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हिली एरियाज में जो रूफ टॉप होता है स्लोपी होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन बॉक्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ऑक्यूपेशन ऑफ मुकेश। मुकेश का ऑक्यूपेशन क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो मुकेश इज अ डैश, ही सेल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेचता है, तो कौन बेचता है बच्चों, देखो ब्लैक स्मिथ नहीं, टेलर नहीं, केमिस्ट भी नहीं, डी ग्रीन ग्रोसर। तो कौन है मुकेश, कौन है, ग्रीन ग्रोसर है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेचता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट शोन इन द गिवन बॉक्स कैन बी फाउंड इन विच ऑफ दिस रूम ऑफ द हाउस। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, टी पॉट एंड मिक्सर ग्राइंडर। तो बच्चों टी पॉट और मिक्सर ग्राइंडर कहाँ होता है, आपके घर में भी होगा बच्चों, देखो तो आपके घर में कहाँ रहता है, किचन में होता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए ये तो बाथरूम है, बी ये किचन है बच्चों, देखो इसमें चिमनी है, फ्रिज रखा है सब, ये किचन ट्रॉली है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सी बेडरूम है, डी लिविंग रूम है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option in which the sequence of planet based on their distance from the sun nearest to the farthest is correct। मतलब हमें है ना सीक्वेंस, प्लैनेट्स का सीक्वेंसिंग पहचानना है जो सन से सबसे नज़दीक है और वो फारदेस्ट भी है। तो अभी देखना है बच्चों, पहले देखो क्या है, जो सन होता है ना, सन से देखो सबसे नज़दीक कौन सा होता है, पहले होता है मरकुरी, ठीक है बच्चों, फिर होता है क्या बच्चों, वीनस, ठीक है, मरक्यूरी होता है, फिर वीनस होता है, फिर बच्चों फिर अर्थ होता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, मार्स होता है, फिर उसके बाद जुपिटर होता है, फिर उसके बाद सैटर्न होता है, उसके बाद यूरेनस होता है, और फिर नेपच्यून सबसे लास्ट में होता है। तो सबसे नज़दीक मरक्यूरी होता है, वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये आप अच्छे से याद कर लो, सन से सबसे नज़दीक से दूर कौन है, तो यही पूछा, देखो नियरेस्ट टू फादर। अभी देखो यहाँ पर देखो ऑप्शन जुपिटर, यूरेनस, मार्स, जुपिटर, यूरेनस और मार्स, ये है नहीं, ये ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी जो मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लो, सन से नज़दीक कौन सा है और सबसे दूर कौन सा है, तो ये सीक्वेंस आपको पता रहेगा, तो एग्जाम में कभी भी पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन क्लासिफिकेशन टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। अभी देखो टेबल दे रखा है, थिंग्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2,
ग्रुप 1 में क्या है, ट्रॉली मैग्नेट। ग्रुप 2 में मंकी कोरल। इससे पता चल रहा है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग है। तो ग्रुप 1 क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है बच्चों। और ग्रुप 2 में क्या है, सब लिविंग थिंग्स है। अभी देखते क्या बताए। ए फिश शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1। अभी यहाँ पर फिश यहाँ पर रख सकते हैं क्या, नॉन लिविंग थिंग में नहीं, वो तो लिविंग थिंग है, इसमें होना चाहिए, गलत है। अ पर्ल ऑयस्टर शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप 2, ठीक है। अ पर्ल ऑयस्टर शुड बी प्लेस्ड। अभी पर्ल ऑयस्टर यहाँ ग्रुप 2 में, हाँ वो लिविंग थिंग है बच्चों, तो इसको रख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या बोला, अ ट्री शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 को मैं ट्री रख सकते हैं क्या, नहीं, वो भी लिविंग थिंग है ना, और यहाँ तो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। और न्यूज़पेपर शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप 2। न्यूज़पेपर इसमें लिविंग थिंग में रख सकते हैं क्या, नहीं। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ योर फ्रेंड गेट्स हर्ट वाइल प्लेइंग यू शुड। अभी तुम क्या करोगे अगर उसको लग गया, बच्चों आपके दोस्त को लग गया खेलते खेलते, तो आप क्या करोगे। देखो, स्टार्ट क्राइंग, नहीं। रन अवे, नहीं। पुट सैंड ऑन द वुंड, ये तो बिल्कुल भी नहीं। कॉल एन एडल्ट, ये सही आंसर बच्चों। कॉल एन एडल्ट। एडल्ट मतलब कौन होता है, जो बड़े होते हैं बच्चों, जैसे हमारे पेरेंट्स हुए, कोई अंकल आंटी होगी आजू बाजू में, तो हम उसको बता सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे या फिर डॉक्टर को बुलाएंगे, जो भी करना है वो करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉल एन एडल्ट, तो ये करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली। अभी ये फ्लो चार्ट दे रखा है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द कैरेक्टरिस्टिक्स W X Y Z टू द फ्रूट्स दैट कैन बी प्लेस्ड विद। अभी देखो फ्रूट्स दे रखा है, दो टाइप के फ्रूट है, राउंड और ओवल, ठीक है। अब राउंड में जिसको 1 सीड है और जिसको मेनी सीड है वो X है, 1 सीड वाले को Y है। और जो फ्रूट का ओवल शेप है जिसमें 1 सीड है तो Y है, मेनी सीड है तो Z है। अभी देखो A क्या है, W, तो कौन सा करेक्ट है हमें फाइंड आउट करना है। W क्या बोल रहा है, पोमग्रेनेट। अब पोमग्रेनेट W इधर आएगा क्या, नहीं, उसको तो पोमग्रेनेट को हम जब छीलते हैं तो उसमें तो बहुत सारे सीड होते हैं, तो पोमग्रेनेट तो X होना चाहिए, तो ये गलत दे रहा है बच्चों, ठीक है। पोमग्रेनेट गलत है। B क्या बोल रहा है, X इज पीच। पीच में देखो, जब भी आपने पीच खाया होगा उसके अंदर एक ही सीड निकलता है, लेकिन यहाँ पर X बोल रहा है मेनी सीड्स, तो पीच भी है क्या, नहीं, उसको एक ही सीड है, ये गलत है। सी क्या बोलता है, वाई एवोकैडो। एवोकैडो हमेशा ओवल शेप में होता है, हाँ ओवल शेप है और वाई, और उसमें 1 सीड ही होता है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जेड क्या बोलता है, चेरी। पहली बात तो चेरी में एक ही सीड होता है, तो ये मेनी सीड्स दे रखा है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी एवोकैडो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद डांडिया एंड गरबा। ठीक है बच्चों, तो इसमें से फॉलोइंग फेस्टिवल, गुरु पूरब है, नवरात्रि है, क्रिसमस है, पोंगल है, इनमें से जहाँ पर डांडिया और गरबा यूज होता है, तो डांडिया और गरबा कौन से फेस्टिवल में यूज होता है बच्चों, नवरात्रि। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम शोज शेडो ऑफ अ पोल एट डिफरेंट टाइम ऑन अ सनी डे। ठीक है, इन अ डायग्राम ए द पोल कास्ट द शेडो एट 11 AM, ठीक है। प्रेडिक्ट एट व्हाट टाइम द पोल कास्ट द शेडो इन डायग्राम बी। तो ये डायग्राम 2 दे रखा है बच्चों, इसमें शेडो दे रखा है। तो डायग्राम ए में देखो पोल का जो शेडो छोटा भी है और वेस्ट साइड में है, वेस्ट साइड में मतलब सन यहाँ पर होगा, तो ये क्या है बच्चों, फिर यहाँ पर ये डायग्राम ए में 11 AM है। अभी डायग्राम बी में क्या बोल रहा है बच्चों, देखो यहाँ पर है ना पोल है, पोल का शेडो कहाँ है, ईस्ट। ईस्ट मतलब सन यहाँ से निकल, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट साइड में मतलब सन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। वेस्ट साइड में मतलब शाम का समय होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि पोल का जो शेडो इस तरफ है, तो शाम का समय कब है, ऑप्शन डी PM है। देखो बाकी AM है, ये नून है, ये आफ्टरनून है, ठीक है बच्चों। 2 PM बोलते थे, ये 4 PM जो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 2 PM भी हो सकता था, लेकिन उसमें क्या है शेडो बहुत छोटा होता, ये बड़ा शेडो है, इसलिए 4 PM बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी X। अभी X दे रखा है, X मतलब क्या है, देखो एक तो सीड का सर्कल है और एक स्पाइस का सर्कल है। X मतलब दोनों होना चाहिए, सीड भी होना चाहिए और स्पाइस भी होना चाहिए, वो कॉमन है, ठीक है। तो कैनॉट बी मतलब कौन सा X नहीं है, नीचे से देखना है। ए क्या है, कोरिएंडर, फिर कार्डमम,
क्लोव, मस्टर्ड। अभी देखो कोरिएंडर, कार्डमम एंड मस्टर्ड ये सीड भी है बच्चों और स्पाइस भी है, मसाले में भी यूज़ करता है, प्लस ये एज अ सीड भी यूज़ कर सकते हैं हम, उसका प्लांट बनता है। लेकिन क्लोव जो है ना बच्चों, वो मसाला स्पाइस तो है लेकिन सीड नहीं है, क्योंकि ये फ्लावर जो होता है ना उसका बर्ड होता है बच्चों, तो इससे हम प्लांट नहीं ग्रो कर सकते। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये कैनॉट बी एक्स, दिस इज ओनली स्पाइस, दिस इज नॉट अ सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन आउट अमॉन्ग द फॉलोइंग। अभी देखो रिक्शा है, कार है, ट्रेन है और बस, तो इसमें ऑप्शन सी ऑड वन आउट है, क्योंकि वो ट्रेन है, पटरी पे चलता है बच्चों, बाकी सभी देखो रोड्स पे चलता है, ठीक है, तो दैट इज द ऑड वन आउट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल तीनों में से कौन सा है, सिर्फ राइनोसोरस है, ये दोनों देखो गोट और शिप जो है वो डोमेस्टिक एनिमल है, तो ऑप्शन बी 3 ओनली, जिस राइनोसोरस, दिस इज द वाइल्ड एनिमल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो मैच द कॉलम 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी कॉलम 1 में देखो ये क्या है, ये हॉकी खेल रहा है बच्चों, तो प्लेइंग हॉकी है, तो ए, ठीक है, ए 2 के साथ मैच कर रहा है। बी क्या बोल रहा है, साइकिलिंग, साइकिलिंग कर रहा है ना, साइकिल चला रहा है, देखो बी 4 के साथ मैच कर रहा है। सी क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, देखो ये सी 1 के साथ मैच कर रहा है। डी क्या कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है, डी, ठीक है बच्चों, तो डी देखो A2B4। अभी A2B4 कहाँ है, देखो A2B4, A2, हाँ A2, B4, C1, D3, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन आउट, ट्यूबवेल, वेल, हैंडपम्प एंड पॉन्ड। देखो बच्चों इसमें तो ऑड वन आउट पॉन्ड होगा, क्यों, क्योंकि ये सरफेस वाटर है, ज़मीन के ऊपर रहता है पॉन्ड ना, और बाकी हैंडपम्प, वेल, ये ट्यूबवेल, ये सब ग्राउंड वाटर होते हैं बच्चों, तो ज़मीन के नीचे पानी जो रहता है ना उसको हम निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोड साइन टेल्स यू दैट यू कैनॉट ओवरटेक। ओवरटेक मतलब ओवरटेक, कैनॉट ओवरटेक मतलब किसी गाड़ी से और हम अपना स्पीड बढ़ा करके आगे निकलना है, किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो वो कहाँ है, देखो ये पी, ये तो नो पार्किंग है। ये बी क्या बोल रहा है, वन वे है, हम जा सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते, तो ये वन वे का है साइन, ये नो पार्किंग का साइन है। और सी क्या बोल रहा है, नो लेफ्ट टर्न, लेफ्ट में हम टर्न नहीं ले सकते। और डी क्या बोल रहा है, ये नो ओवरटेक, मतलब क्यों, देखो ये गाड़ी चल रही है, हम इसको क्रॉस करके आगे नहीं, ओवरटेकिंग हम नहीं कर सकते, ऑप्शन डी, कैनॉट ओवरटेक वाला साइन जो है ऑप्शन डी है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन कन्वर्जेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स सुमित एंड नाव्या एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट, ठीक है बच्चों। करेक्ट स्टेटमेंट कौन बोल रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। सुमित क्या बोल रहा है, अ बॉडी बिल्डर शुड इंक्लूड मोर ऑफ एग्स, फिश एंड चिकन इन हिज और हर डाइट, तो सही बोल रहा है बच्चों, जब भी हमें अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन एग, फिश, चिकन इसी में मिलता है, तो ये सही बोल रहा है। नाव्या क्या बोल रही है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी टेकन इन लेस क्वांटिटी एज दे आर रिच इन फैट एंड कैनॉट मेक अस ओबीज एंड कैन मेक अस ओबीज। वो क्या बोल रही है बच्चों, नाव्या की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हमें लेस क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फैट होता है और हमें मोटा कर देगा। ये गलत बोल रही बच्चों, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बहुत ही हेल्दी फूड्स होते हैं और वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं बच्चों, उसे तो हमें हमेशा खाना चाहिए। तो नाव्या गलत है, तो सुमित करेक्ट है, सुमित इज राइट एंड नाव्या इज रॉन्ग। देखो सुमित इज राइट बट नाव्या इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the clothing item that is made from the fiber whose name will be obtained by unscrambling the letters given in the box। तो पहले ये देखो अनस्क्रैम्बल करो, ये तो कॉटन है बच्चों, COTTON, ठीक है, कॉटन। अभी कॉटन का कौन सा, देखो ये ड्रेस है, फ्रॉक जो है कॉटन का होता है, बाकी ये वुल का है, ये तो रेनकोट है, ये सब मैन मेड है ये भी, तो ये कॉटन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग PQRS। अभी देखो सेफ्टी रूल है, अभी PQRS क्या है, सेफ्टी रूल, एट होम में पी क्या बोल रहा है, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड फायर, सही बोल रहा है बच्चों, ठीक है। एट होम हम घर में अभी शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड फायर के साथ नहीं प्ले कर सकते। अभी इन द मूविंग स्कूल बस
अभी स्कूल बस चल रहा है तो वहाँ पर क्यों क्या बोला, डू नॉट पुट एनी ऑफ योर बॉडी पार्ट्स आउट ऑफ द विंडो, सही बोल रहा है बच्चों ये भी, क्योंकि हमें खिड़की से बाहर कोई भी बॉडी पार्ट्स नहीं डालना चाहिए वरना हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। आर क्या बोल रहा है, एट स्कूल, स्कूल में क्या है आर, रन ऑन द स्टेयर्स बट नॉट इन कॉरिडोर, स्टेयर्स के ऊपर रन करना चाहिए क्या, नहीं बच्चों, चोट लग सकती है, गिर सकते हैं हम, तो ये इनकरेक्ट है ऑप्शन सी स्कूल में। डी क्या बोल रहा है, एस क्या बोल रहा है बच्चों, इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में क्या करना चाहिए, फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम एंड नेवर फाइट विथ योर फ्रेंड्स, तो ये सही बोल रहा है बच्चों। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, unscramble the given groups of letters and select the option that gives the sound of the animal shown here। एनिमल कौन सा है, गोट है बच्चों, ठीक है। अभी गोट कौन सा साउंड निकालती है बच्चों, ठीक है, ब्लीट करके साउंड निकालती है, ब्लीट, BLEAT, याद रखना बच्चों, ठीक है, ब्लीट साउंड। अभी ब्लीट अनस्क्रैम्बल करने पे देखो यहाँ ब्रे आ रहा है, बी को, हाँ ये देखो ब्लीट आ जाएगा, BLEAT, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मैच इन रेफरेंस टू द गिवन वर्ड चॉप टेबल, ठीक है। अभी ये टेबल दे रखा है हमें, स्टार नियरेस्ट टू अर्थ, स्टार नियर टू 13 16, 13 क्या है देखो, 13 VE, 16 क्या है NUS, वीनस, तो 13 में ए क्या बोल रहा है, स्टार नियरेस्ट टू अर्थ, वीनस बोल रहा है, ये रॉन्ग है बच्चों, ठीक है, वीनस नहीं होता, स्टार नियरेस्ट टू अर्थ कौन होता है, सन होता है बच्चों, तो ये गलत है। बी क्या बोल रहा है, प्लैनेट ऑल्सो नोन एज इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार में 2 और 3, 2 क्या MARS, मार्स, ये मार्स बोल रहा है, तो ठीक है, इवनिंग स्टार मार्स को बोलते हैं, नहीं ये भी गलत है बच्चों, वीनस, वीनस को इवनिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है, तो मार्स भी गलत है बच्चों, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलार सिस्टम, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलार सिस्टम क्या है, 8 7 11, 8 क्या है JU, तो 7 क्या है PI और TER, जुपिटर, ठीक है, तो लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलार सिस्टम इज जुपिटर, ये करेक्ट बोल रहा है बच्चों, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या बोल रहा है, रेड प्लैनेट ऑफ आवर सोलार सिस्टम, रेड प्लैनेट क्या बोल रहा है, 8 7 11 ही है, जुपिटर नहीं है बच्चों, कौन है रेड प्लैनेट ऑफ आवर सोलार सिस्टम, मार्स होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू अ लेमन प्लांट इफ यू रिमूव ऑल द फ्रूट्स फ्रॉम इट, ठीक है, जब अगर हम एक लेमन प्लांट से उसका पूरा फ्रूट्स निकाल लेंगे तो बच्चों क्या होगा, उसमें है ना जो लेमन्स आना था वो कम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमने फ्रूट से निकाल, क्योंकि उस फ्रूट्स का ही लेमन बनता है, तो हमें लेमन कम मिलेगा, ठीक है, या फिर नहीं मिलेगा, तो क्या बोल रहा है ऑप्शन ए, इट विल स्टॉप मेकिंग फूड फॉर इटसेल्फ, नहीं, प्लांट तो बनाएगा ही अपना फूड, इट विल स्टॉप ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर टू ऑल अदर पार्ट्स, ये भी गलत बोल रहा है बच्चों, इट विल स्टॉप एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, नहीं ये भी करता रहेगा, सिर्फ क्या होगा उसमें जो लेमन फ्रूट्स था ना हमने तोड़ दिया, तो लेमन प्लांट में जो लेमन बन रहा था वो नहीं बनेगा, तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, ये सारे होंगे उसमें, जो नहीं होगा मैं बताया ना आपको कि हमें लेमन नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन साइन बोर्ड लिस्ट सम ऑफ द सेफ्टी रूल्स दैट शुड बी फॉलोड एट होम, ये सेफ्टी रूल्स का कहाँ है बच्चों, ये एट होम का है, ठीक है बच्चों, याद रखो ये होम के अंदर का है। हाउएवर इट हैज सम मिसफिट सेफ्टी रूल्स, इसमें से कुछ गलत दे रखा है सेफ्टी रूल्स, तो वही हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई दिस मिसफिट सेफ्टी रूल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, एट होम में कौन सा सेफ्टी, स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड सॉकेट, ओके ये सही बोल रहा है बच्चों, ठीक है। सेकंड क्या, डू नॉट क्लाइम द मूविंग बस, अभी एट होम घर के अंदर मूविंग बस आएगा क्या बच्चों, नहीं, ये गलत बोल रहा है। थर्ड क्या बोला, डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, हाँ घर में हमें खुद से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, सही बोल रहा है। फोर्थ क्या बोल रहा है बच्चों, क्रॉस द रोड यूजिंग अ जेब्रा क्रॉसिंग और अ सबवे, अब घर में जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ से आएगा बच्चों, घर में थोड़ी ना रोड होता है हमारा, तो ये भी गलत बोल रहा है बच्चों, ठीक है। तो 1 और 3, तो 1 और 3 जो है वो सही है बच्चों, ठीक है। तो इसमें द गिवन लिस्ट सेफ्टी, मिसफिट कौन सा है, 1 और 3 करेक्ट है, तो मिसफिट कौन सा है, 2 और 4 जो गलत बोल रहे हैं, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, मिसफिट मतलब जो गलत है, तो 2 और 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फैमिली ट्री ऑफ हर्ष एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट, अभी हर्ष कहाँ है, देखो ये हर्ष है, ठीक है बच्चों, ये हर्ष है,
अभी देखो सर्कल क्या है, वुमेन, सर्कल जो है वुमन है, और स्क्वायर क्या है, मैन, यहाँ दे रखा है देखो स्क्वायर क्या है, मैन। तो अभी क्या बोल रहा है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्या बोला, हर्ष ग्रैंड मदर हैज़ 3 डॉटर्स एंड 3 सन। अभी हर्ष, हर्ष के मम्मी पापा, देखो ये पप्पा ये मम्मी है, मम्मी पापा के, देखो पप्पा के मम्मी पापा इधर है, तो हर्ष का ग्रैंड मदर कौन हो गया, ये और ये। तो इनके कितने, 3 डॉटर्स एंड 3 सन, तो कितने इनके बच्चों, देखो 2 डॉटर एंड 2 सन्स है, तो वो गलत बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है, 3 नहीं है, तो ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है। बी क्या बोला, हर्ष ग्रैंडफादर हैज़ 2 मैरिड एंड 1 अनमैरिड सन। अभी हर्ष का ग्रैंडफादर कौन है बच्चों, इधर है ग्रैंडफादर, तो उसके 2 मैरिड एंड 1 अनमैरिड सन है। तो 2 मैरिड है क्या, नहीं, 2 मैरिड है क्या बच्चों, नहीं है, 1 ही है मैरिड है, और एक डॉटर जो है वो मैरिड है, और 1 अनमैरिड सन है बच्चों, और 1 अनमैरिड डॉटर है, तो ये भी गलत है बच्चों, ऑप्शन बी। सी क्या बोला, बोथ हर्ष एंड हिज फादर हैव 2 सिस्टर। अभी हर्ष को 2 सिस्टर है, हाँ देखो 1 2, हर्ष के 2 सिस्टर है, और उसके फादर को देखो, इसके फादर कौन, ये है, उनको 2 सिस्टर है, हाँ 1 2 सिस्टर है और एक ब्रदर है, तो ये भी सही है, दोनों को 2 सिस्टर्स है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। अभी हर्ष हैज़ 2 सिबलिंग एंड 1 कजिन। 2 सिबलिंग है क्या, नहीं, हर्ष को देखो 1 2 और 3 सिबलिंग्स है और 2 कजिन्स है, तो ये भी गलत है बच्चों, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच कैन फिल द एम्प्टी स्पेस पी क्यू आर है। फ्लो चार्ट में क्या देखो, टाइप्स ऑफ फूड है, टाइप्स ऑफ में एनर्जी गिविंग फूड, जो एनर्जी दे रहा है, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड चपाती, चपाती में फिर पी क्या आएगा, बॉडी बिल्डिंग में एग है, क्यू क्या आएगा, प्रोटेक्टिव फूड में वेजिटेबल्स है, तो आर क्या आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो अभी वो देखते हैं क्या है, देखो चपाती में अभी इधर क्या, एनर्जी गिविंग फूड, मिल्क नहीं, ये देखो पी ऑप्शन सी जो आएगा वो देखो ब्रेड मीट एंड फ्रूट, क्योंकि एग इधर, क्यू क्या आएगा, मीट आएगा देखो, और वेजिटेबल्स में क्या आएगा, फ्रूट्स आएगा, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव फूड्स है, ठीक है। यहाँ पर देखो ऑयल है, तो यहाँ पर देखो यही सी मैच हो रहा है, ऑप्शन सी ब्रेड मीट एंड फ्रूट, यहाँ पर देखो ब्रेड आ जाएगा, यहाँ पर मीट आ जाएगा, और ये फ्रूट्स, यही मैच हो रहा है, देखो ब्रेड चपाती एनर्जी गिविंग फूड है, और ये क्या होगा, मीट और एग बॉडी बिल्डिंग फूड है, और एफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ऑप्शन पी क्यू आर एस। अभी पी क्यू आर एस क्या है, देखो एनिमल डेट कैन बी टेम्ड, डेट कैन बी टेम्ड मतलब जिसको हम पाल सकते हैं, तो यस रहेगा तो ये एनिमल होगा, नो रहेगा तो पी रहेगा। अभी एनिमल डेट गिव्स अस यूजफुल थिंग, यस रहेगा तो ये, नो रहेगा तो क्यू रहेगा। एनिमल डेट गिव्स अस एग्स, यस रहेगा तो एस, नो रहेगा तो आर। अभी इसमें देखो सबसे इजीली आइडेंटिफाई करना है ना बच्चों, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, पर तो ये देख लो एनिमल डेट गिव्स अस एग्स, एग्स मतलब जो हमें अंडे देता है, तो एस रहेगा। अभी एस में देखो चारों ऑप्शन में से कौन अंडे देता है, अभी अंडे देने के लिए हैन ही देता है, बस हैन देगा या फिश देता है, तो मतलब शिप तो अंडे देता नहीं है और गोट भी अंडे देता नहीं, तो ये तो दोनों गलत ऑप्शन है। तो अभी हमें ये बी और डी में से कौन सा ऑप्शन वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी पहला क्या बोलता है, एनिमल डेट कैन बी टेम्ड, डेट कैन बी टेम्ड मतलब जिसको हम पाल सकते हैं, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल होता है, जैसे कुत्ता हुआ, कैट हुआ, तो यस रहेगा तो ये है, नो रहेगा तो पी है। तो मतलब पी क्या है, जिसको हम पाल नहीं सकते, तो पी देखो जिसको हम पाल नहीं सकते, अभी 2 ही बचा है हमारा ऑप्शन बी और डी। अभी जिराफ को हम पाल सकते हैं क्या, नहीं, हॉर्स को हम पाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो पी क्या है, जिसको पाल नहीं सकते मतलब जिराफ, तो ऑप्शन बी। तो अब इन दोनों में से कौन सा है, तो ऑप्शन बी देखो जिराफ, जिसको हम पाल नहीं सकते। क्यों क्या बताया, डेट एनिमल डेट गिव्स अस यूजफुल थिंग, डॉग आ जाएगा, नो, ठीक है। एनिमल डेट गिव्स अस एक्स, यस में हैन आ जाएगा, और हॉर्स नो आ जाएगा, आर। तो देखो फाइंड आउट करने के लिए इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ से फाइंड आउट कर देने का, सबसे पहले एक्स पता चल गया तो ये मालूम पड़ जाएगा एस, और उसके बाद पी क्या है, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली आपका मैच हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड। अभी ये वर्ड ग्रिड दे रखा है, इनमें से कौन सा प्लांट है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहला क्या बोला, अ प्लांट विथ वीक स्टेम डेट ग्रोज along ground and its fruit and is also known as Cinderella's carriage। अभी Cinderella's carriage तो मालूम है ना बच्चों, पंपकिन,
पम्पकिन होता है, ठीक है। पम्पकिन यहाँ है क्या, पी नहीं, देखो पी यहाँ पर है ही नहीं, पम्पकिन नहीं है, देखो यहाँ पर भी नहीं है। अभी नेक्स्ट क्या बोला, अ प्लांट विथ वीक स्टेम दैट क्लाइम्स अप अ सपोर्ट एंड बियर्स ग्रीन जूसी फ्रूट्स इन बंचेस। बंचेस में होता है बच्चों देखो ग्रेप वाइन, ये क्या बोल रहा है, ग्रेप वाइन। तो ग्रेप वाइन यहाँ है क्या, जी से, देखो ग्रेप, हाँ नहीं, कहीं मिल नहीं रहा है बच्चों, देखो यहाँ भी जी से, ग्रेप वाइन भी नहीं है यहाँ पर। अभी थर्ड का, अ प्लांट विथ थिन एंड ग्रीन स्टेम दैट इज ऑफन ईटेन एज अ वेजिटेबल। तो ये होता है बच्चों स्पिनच, थिन होता है उसका स्टेम जो होता है, ठीक है, और ग्रीन होता है। स्पिनाच आपने तो देखा ही होगा बच्चों, स्पिनाच यहाँ पर है क्या, देखो ऐसे, हाँ देखो ये स्पिनाच है, देखो ये स्पिनाच है यहाँ पर, है ना बच्चों। तो स्पिनाच इज है यहाँ पर, स्पिनाच, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। अभी थर्ड क्या बोला, अ शॉर्ट वुडी प्लांट विथ थॉर्न्स एंड रेड फ्लावर, है तो रोज प्लांट है बच्चों, है ना, रोज प्लांट। तो ये अवेलेबल है कि यहाँ पर आरो नहीं है, रोज प्लांट भी नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है स्पिनाच हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी गोल्ड, गोल्ड क्या होता है बच्चों, कॉस्टली मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ये सही है, देखो ए के साथ 1 ही मैच कर गया, ठीक है, वो ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं। कोल, कोयला जो होता है, कोयला यूज फॉर मेकिंग ग्लास, नहीं, फॉर रनिंग स्टीम इंजिन्स, हाँ इंजन के अंदर जो स्टीम इंजिन्स होता है ना बच्चों रेलवे ट्रेन में, तो उसके लिए कोल, कोयला यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है, तो B3 के साथ मैच हो गया। सी क्या बोल रहा है, सिलिका, सिलिका यूज फॉर मेकिंग ग्लास, सी, ठीक है बच्चों, ये तो गलत, ये सही हो गया। अभी देखो A1 C2 B3, तो A1 का है, A1 B3 नहीं है, B2 दे रखा है, तो A1 देखो, हाँ A1 है, A1 B3, हाँ B3, C2, हाँ C2, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बच्चों, तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब पक्का करो, ताकि आप, इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो और डाल के रखे बच्चों, आपका क्लास 2 का साइंस ओलंपियाड के पेपर से, प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको देखना है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब पक्का करो, तभी आप देख पाओगे बच्चों, ठीक है। और अगर आपको फ्रेंड्स या आपके भाई है, तो मैंने अदर क्लासेस के भी, जैसे क्लासेस 3rd क्लास, 4th क्लास और 2nd क्लास, 1st क्लास के साइंस और मैथ्स ओलंपियाड के पेपर्स भी मैं अपलोड कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों। तो आप अपना ख्याल रखो, बाय।